शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे आलू और आटे से बनने वाले बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी ये रोल की रेसिपी, जिसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू, उनको अच्छी तरह से छील के और कद्दूकस से यानी इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे। इनको अब एक बाउल में शामिल करेंगे। प्लेट से तमाम आलूओं को हमने एक बाउल में निकाल दिया है और इनके अंदर पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसलते हुए इनको वॉश कर लेंगे। एक बाउल से अब निकाल के दूसरे बाउल में हम शामिल कर देंगे तमाम आलूओं को। आलूओं का पानी खुश्क करने के बाद दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। दूसरे बाउल में निकालने के बाद दोबारा से हम इनके अंदर पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इनको हाथों की मदद से डिप करते हुए और मसलते हुए वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अच्छी तरह से हम इनका पानी खुश्क करेंगे। हाथों से आपने दोनों से इस तरह से दबाते हुए तमाम पानी को खुश्क कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने पानी निकालना है, क्योंकि हमारी रेसिपी अगर पानी अंदर हुआ तो ख़राब हो सकती है। आलूओं के अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ पे नमक को अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकती हैं। अगर आपने चम्मच से मिक्स नहीं करना तो अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से मैं अब हाथ से ही मिक्स करूँगी इन तमाम आलूओं को। इसके बाद कवर करके रख देंगे एक साइड पे 10 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक प्याली मैंने लिया है यहाँ पे गंदम का आटा, जिससे हम आम रूटीन में रोटी बनाते हैं घर पे। वो एक प्याली यानी 1 कप या जो भी समझें आप उसके बराबर लिया है। थोड़ा सा यहाँ नमक शामिल किया है और कुछ यहाँ पे अजवाइन है। अजवाइन को आपने चुन के साफ़ कर लेना है। उसके बाद हाथों से इस तरह से मसलते हुए आपने क्रश करके इसको यानी कि आटे के अंदर शामिल कर देना है। इससे बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आएगी हमारे इस रोल्स के अंदर से। और अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और आटे की एक सख्त सी डो बना लेंगे, यानी ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। आम जिस तरह हम समोसों की डो बनाते हैं उस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से है, ना ही ये ज़्यादा पतली डो है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है। इसको ढाँप के अब साइड पे कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमने आलू पहले नमक लगा के रखे हुए तो उनको उठा के इस तरह से पानी निकाल लेंगे। अच्छी तरह दोनों हाथों से प्रेस करते हुए आपने तमाम पानी को निकाल देना है। अगर इनके अंदर पानी हुआ इस तरह से खुश्क होने चाहिए। अगर पानी इनके अंदर हुआ तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बाकी के भी तमाम आलू इस तरह से उठाएंगे और दोनों हाथों से बहुत ज़ोर से दबा के पानी निकाल देंगे इनका। अच्छी तरह से पानी हमने निकाल दिया है। अब शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च चाय का 1 छोटा चम्मच। अब हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत है ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। और अब शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और कुछ यहाँ पे कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया की यहाँ पे कुछ पत्तियाँ शामिल करेंगे। काट करने के बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी और खुश्क कर लिया था पत्तियों को, इनको धनिया के। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आलूओं के साथ। आपके सामने हैं, आलूओं के अंदर बिल्कुल भी पानी ही नहीं। इस तरह से आपके आलू खुश्क होने चाहिए। जितने इस तरह से खुश्क होंगे उतनी ही आपकी मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी स्नैक्स की बनके तैयार होगी। इसके बाद शामिल करेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्च 1 से 2। अगर तो बच्चों ने खानी है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकती हैं। अगर बड़ों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च को शामिल कर लेना। अब एक बाउल के अंदर लेंगे मैदा। मैदे के हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच शामिल कर लेने हैं। 5 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। कुछ यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इससे एक तो खूबसूरती आएगी और दूसरा ये क्रिस्पी और टेस्टी से हमारे रोल बन के तैयार होंगे। कुछ यहाँ पे धनिया शामिल किया है हरे वाला और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे और लिक्विड सा इसका बना लेंगे बैटर। बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। बैटर हमारा इस तरह से बन के तैयार होना चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हो बिल्कुल। अब इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया थोड़ा सा खुशबू के लिए और ज़ीरा सफ़ेद कुटा हुआ ये भी शामिल कर दिए 1/2 टीस्पून के करीब। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्टी से बन के हमारे ये रोल तैयार होंगे। बैटर को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं। आटा मैंने बाउल से निकाल के एक प्लेट में शामिल कर दिया था।
इस तरह से आटा निकाल के 2 या ढाई पेड़े इसके बनेंगे, हम बना लेंगे। 2 बड़े वाले होंगे और थोड़ा सा और होगा मेरे ख्याल से इजाफी। पेड़ा हमने बना लिया है। इस तरह से अब इसकी एक रोटी बने बेल लेंगे। ना ही रोटी मोटी हो और ना ही पतली हो, जिस तरह से समोसे की पट्टी होती है उस तरह से बनानी है। ये आलू जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी उसको रोटी के ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे। इक्वल ही होनी चाहिए सारी रोटी के ऊपर, ना कहीं मोटी हो और ना ही पतली। एक साइड से इस तरह से उठाएंगे, उसको हाथों से इस तरह प्रेस कर देंगे। अब दूसरी तरफ से आधे इंच या पौने इंच के यानी इस तरह से आपने फोल्डिंग कर लेनी है और फिर हम इस तरह रोल को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फोल्डिंग आपने बहुत अच्छे से प्रेस करके करनी है। अगर फोल्डिंग ढीली हुई तो रोल आपके अच्छे से नहीं बनेंगे। इस तरह हाथों से प्रेस कर लेना है और प्लेट के अंदर इसको रख देंगे। जो भी हम रोल बनाएंगे, रोल इस तरह से प्लेट में मैंने रख लिए हैं और इस तरह मैंने स्टेनर को, जो मेरे पास ये जाली थी, इसको ग्रीस कर लिए हैं घी लगाने के बाद और रोल इसके ऊपर रख दिए हैं। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने पानी लिया है और ये स्टीमर इसके ऊपर रख देंगे जिस पे हमने रोल रखे हैं। 2 मैंने बना लिए हैं, एक छोटा सा और बनेगा, उसको बना के साइड पे रख दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी ढाँप के। 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो चुके थे इनको पकते हुए। मीडियम आंच पे मैंने इनको स्टीम किया है। ठंडा होने के लिए रखेंगे इनको। ठंडा होने के बाद ये जो छोटा रोल मैंने बनाया था, माशाल्लाह देखिए साइड से भी कितनी प्यारी इनकी लेयर्स बनी हुई हैं। इसको कट करके चेक करवाती हूँ आपको। साइडों से भी आपने चेक की है, बहुत ही प्यारी सी लेयर्स बनी हुई हैं और अंदर से भी इस तरह से बहुत खूबसूरत लेयर्स बनी हुई हैं। ये जो बड़े वाले रोल हैं इनकी साइड से भी आपने चेक कर लिया है कि बहुत ही प्यारी सी लेयर्स बनी हुई हैं, अंदर से भी इस तरह से। तमाम रोल्स अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। इनको एक एक करके हमने कट कर लिए। पहले एक छोटा कट किया था, अब बड़ा एक करने के बाद दूसरा मैं कट कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के और टेस्टी क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे। एक फ्राई पैन के अंदर मैंने घी ले लिया, इसको गरम कर लेंगे और इधर हम रोल की कोटिंग कर लेते हैं, यानी कि डिप कर लिया हमने रोल को उस बैटर के अंदर जो कि तैयार करके रखा था। अच्छी तरह से आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है इस बैटर को रोल के ऊपर। और घी हमारा गर्म हो चुका है, रोल को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। घी को अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए जब आप रोल इसके अंदर फ्राई करें। अगर ठंडा हुआ तो रोल अच्छा सा नहीं बनेगा क्रिस्पी। फिर आपने मीडियम आंच यानी कि ना आंच हल्की हो और ना ही तेज़ हो, उसके ऊपर फ्राई करना है। साइड से घी उठाते हुए इस तरह से ऊपर डालते जाएंगे जब तक कि एक साइड अच्छे से कुक नहीं हो जाती। एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर आपने इनको इस तरह से उठाना है और साइड को पलट देना है। तमाम साइडों को, दोनों साइडों से इक्वल ही कलर और क्रिस्पी से रोल को फ्राई करेंगे हम, साइडें चेंज करते हुए। तमाम रोल हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे और इसके बाद जो बैटर मेरे पास बचा था उसके अंदर मैंने आलू को कट करने के बाद फ्राइज़ तैयार किए हैं, वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो बैटर मेरे पास बचा है और रोल मेरे इस तरह से तैयार हो चुके हैं। इस बैटर के अंदर मैंने 2 आलू कट करने के बाद शामिल कर लिए हैं। इनके हम बनाएंगे फ्राइज़। यकीन माने फ्राइज़ भी बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। मैदे के अंदर ये हमने फ्राई किए हैं। डिप करने के बाद ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था और फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी से फ्राइज़ हमारे ये तैयार हुए थे। आप ज़रूर रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में हमें याद कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे आप मैं चेक करके दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के रायते के साथ हमने इनको ट्राई किया था। अब मैं रोल आपको चेक करवाती हूँ। क्रिस्पी रोल बन के हमारे तैयार हुए थे।